अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि रियल एस्टेट के कारोबार के अंदर दो लोग काम करते हैं। नंबर 1 रियल्टर जो फुल टाइम इस काम को कर रहा होता है, और इन्वेस्टर। आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि रियल्टर का क्या काम है और इन्वेस्टर का क्या काम है, क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं या न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं या आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप रियल्टर और इन्वेस्टर में फर्क को समझें। अगर रियल्टर एज एन इन्वेस्टर सोचेगा तो वो गलत डिसीजन मेकिंग करेगा, और अगर इन्वेस्टर एज ए रियल्टर सोचेगा तो वो भी गलत फैसले करेगा। तो ये जरूरी है कि अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आप डिफाइन करें और ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर एंड पर्पस के हवाले से कि इन्वेस्टर जो है वो कैसे काम करता है और रियल्टर कैसे काम करता है। इन्वेस्टर जो है वो जायदाद को खरीदता है, प्रॉपर्टी को खरीदता है प्रॉफिट के लिए और मंथली रेंटल इनकम के लिए। एक रियल्टर एज ए रजिस्टर्ड फर्म ऑपरेट करता है, वो ब्रोकरेज फीस लेता है, सेल्स कमीशन लेता है, आफ्टर सेल सर्विसेज देता है, डेवलपमेंट करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, और वो फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व होकर एक्टिविटीज कर रहा होता है। टाइम कमिटमेंट की बात करें तो जो इन्वेस्टर है उसका काम सिर्फ उसी चीज को परचेज करना है। वो एक दफा चीज को परचेज कर लेता है, उसके बाद जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज है, रियल्टर्स हैं अच्छी उनसे वो सर्विसेज लेता है, जिसमें मेंटेनेंस हो गया, सेल परचेज हो गया, या फिर प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना है, वो सारी सर्विसेज प्रोफेशनल कंपनी से लेता है। एक रियल्टर मार्केट में फुल टाइम इन्वॉल्व होता है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो क्लाइंट को कम टाइम में बहुत ज्यादा मुनाफा देने की कोशिश करता है। मार्केट में किस टाइम इन होना है और किस टाइम आउट होना है, ये भी आपको एक रियल्टर गाइड करता है। अगर हम अर्निंग की बात करें तो एक इन्वेस्टर कहाँ से अर्निंग जनरेट करता है। इन्वेस्टर अपनी चीज को परचेज करता है, एनुअली जो एप्रिसिएशन होती है उससे भी वो इनकम जनरेट करता है, और मंथली अगर कोई कंस्ट्रक्टेड यूनिट ले रहा है या किसी ऐसी जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट लिया है या कोई खुली जमीन है जो रेंट आउट वो कर सके, तो वो मंथली इनकम भी उससे जनरेट कर सकता है। जबकि एक रियल्टर मार्केट में सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ब्रोकरेज फीस लेता है, सेल्स कमीशन लेता है। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर जो है वो 1 टाइम प्रॉफिट कमाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मंथली इनकम जो है वो एक अलग टॉपिक है। अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेस्टर तो 20 से 25% वो एनुअली एप्रिसिएशन उसको मिलेगी, लेकिन अगर वो एक नई आबाद होने वाली सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो 15 से 20% उसको इनकम मिलेगी एनुअली। जबकि एक रियल्टर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30 to 40% भी मिल सकती है। फिर वो डिपेंड करता है उसके स्किल्स पे, नेगोशिएशन स्किल्स पे और मार्केट स्ट्रेटेजी पे। वो मार्केट को किस एंगल से देखता है और कैसे एक्सप्लोर करता है, ये सारे फैक्टर्स मिला के एक रियल्टर को बहुत अच्छा मुनाफा देती है, और वो भी शॉर्ट टर्म में। रियल्टर की अपनी एक्सपर्टीज है, लेकिन इन्वेस्टर जिन चीजों को देख रहा होता है वो सिर्फ उसी मार्केट का ट्रेंड होता है, या जो प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या ऑलरेडी मौजूद है उसका पास्ट देखता है और प्रेजेंट देखता है। इन 2-3 बातों के अलावा इन्वेस्टर की नजर उस जगह पे नहीं होती जहां से रियल्टर सोच रहा होता है। जबकि एक रियल्टर को पूरे मार्केट की एक्सपर्टीज होती है, उसको नॉलेज होता है कौन सी मार्केट अप जा रही है, कौन सी मार्केट डाउन जा रही है, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है। उसकी नेगोशिएशन स्किल्स मैटर करती है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करना मैटर करती है, और सेल और परचेज की जो एक्सपर्टीज होती है, ये सारे एक रियल्टर में होंगे तो एक कामयाब रियल्टर बन सकता है। अगर रिस्क लेवल की बात करें तो इन्वेस्टर हमेशा सेफ रहता है। उसकी वजह ये है कि रियल एस्टेट के अंदर ज्यादा नुकसान वो करता है जिसके पास होल्डिंग पावर नहीं होती। जो इन्वेस्टर होल्डिंग पावर है, अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका रिस्क लेवल 10 to 15% है, जो कि ना होने के बराबर है। एक रियल्टर का रिस्क लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि एक तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में फ्लिपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज कर रहा होता है, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के फॉर्मूले को लेके वो चल रहा होता है। जहाँ जहाँ वो हाई रिस्क लेगा तो उसको हाई रिवॉर्ड मिलता है, और उसमें लॉस करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेन इनकम जो सोर्सेज है वो एप्रिसिएशन ये है कि आपके जो रियल एस्टेट यूनिट है उसको आपने एक टाइम लिमिट के अंदर होल्ड किया है, जितना टाइम आप उसको देंगे उतना ज्यादा वो आपको प्रॉफिट देगा। मंथली इनकम के लिए आप रेंटल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। एक रियल्टर को मार्केट में एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। वो प्रॉपर एक ब्रोकरेज फर्म को रन कर रहा होता है और उधर से भी फीस जनरेट कर सकता है। उसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट करता है, फ्लिपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज करता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रॉ लैंड लेके पर डेवलप करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के सेल परचेज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो रिनोवेशन और मार्केटिंग और
आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करके वो डिफरेंट सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आखिर में अगर देखा जाए कि एक कामयाब रियल्टर कौन होता है, तो वो बंदा होता है जो एक तो एक्सप्लोर करना जानता हो, नेगोशिएशन अच्छी तरह जानता हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के स्किल्स हो उसके, और साथ ही साथ क्लाइंट को अट्रैक्ट करना जानता हो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना जानते हैं, तो वो एक बेहतरीन रियल्टर बन सकता है। और अगर हम बात करें तो एक इन्वेस्टर कैसे कामयाब हो सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टर कैसे बन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे रियल्टर, अच्छी कंपनी के साथ जुड़कर अच्छा बिजनेस करके वो अच्छी अर्निंग कमा सकता है। मार्केट की ट्रेडिंग का असूल है कि जब खरीदार हो तो चीज को बेच दे, और जब सारे बेचने के लिए आ जाए आप चीज को खरीद लें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मशवरा करना चाह रहे हैं, या किसी किस्म की कोई क्यूरी है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है। और अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।